हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का शब्द ज्ञान सीरीज में। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में देखेंगे हम चांदनी रात। चांदनी रात को हम क्या कहते हैं? शर्वरी। हमने कल एक शब्द पढ़ा था कुहू, यानी अमावस की रात। अमावस की रात को हम क्या कहते हैं? कुहू। और चांदनी रात को क्या कहेंगे हम? शर्वरी। विवाह में मिला धन। विवाह में जो धन मिलता है वर या वधू को, उसे हम कहते हैं यौतुक, यानी कोई दहेज है, या फिर आम भाषा में हम इसे टीका कहते हैं, तो उसे हम विवाह में मिला धन क्या कहेंगे? यौतुक। भोजन करने की इच्छा को हम कहते हैं बुभुक्षा, और वहीं पीने की इच्छा को हम कहते हैं पिपासा। जितने भी इच्छा वाले शब्द है वो हम एंड में एक बार वापस देखेंगे सारी लिस्ट वाइज। तो जैसे जीतने की इच्छा जिगीषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, तो वैसे हम जितने भी इच्छा वाले शब्द है वो एंड में एक बार वापस देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं भोजन करने की इच्छा हम पढ़ चुके हैं बुभुक्षा, और पीने की इच्छा को हम कहते हैं पिपासा। जो पूछने योग्य हो यानी प्रष्टव्य, वह सवाल जो पूछने योग्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रष्टव्य। मुहावरे लोकोक्ति में देखते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी जिसमें बचपन से ही सुख सुविधाएं देखी है उसे कोई कष्ट दुनिया में नजर नहीं आता। सांप छचुंदर सी गति होना, यानी बहुत दुविधा में कोई होता है उसके लिए हम कहते हैं सांप छचुंदर सी गति होना। समय चुकी पुनी का पछताने, यानी कि क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होगा, उसी को हम कहते हैं समय चुकी पुनी का पछताने। शेखी सेठ की और धोती भाड़े की, सीधी सी बात है, कोई ज्ञान या धन ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना, उसे हम क्या कहते हैं? शेखी सेठ की और धोती भाड़े की। लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी किसी की अगर हैंड राइटिंग लिखावट बहुत बेकार हो उसके लिए हम क्या लोकोक्ति इस्तेमाल करते हैं? लिखे ईसा की और पढ़े मूसा। लिखे ईसा पढ़े मूसा। आज के शब्द युग में देखेंगे हम मनुज। मनुज का सीधा सा अर्थ है मनुष्य, और वही मनोज का अर्थ होता है कामदेव का एक पर्यायवाची है मनोज। बाजी, यानी किसी भी खेल में कोई बाजी होती है उसे हम कहते हैं दाव, वही बाजी घोड़े का पर्यायवाची है। भव संसार का पर्यायवाची है। वही भाव, भाव के दो मतलब, एक तो भावना, किसी भी इमोशंस होते हैं भाव, और एक होता है मूल्य यानी प्राइस भाव। पद त्राण, पद त्राण पाँव में पहनने वाली चीज़ों से पद त्राण बना है, एक जूता जिसका पर्यायवाची है। एक है परित्राण, परित्राण यानी किसी की रक्षा करना, रक्षण यानी परित्राण। प्रदीप, प्रदीप दीपक का पर्यायवाची है। वहीं प्रतीप यानी कोई उल्टा। मरीची किरण, और वहीं मरीची अगर च की मात्रा बढ़ी है तो वो क्या हो जाएगा? सूर्य। विलोम शब्द में देखेंगे अल्प प्राण, यानी कम हवा के साथ अगर कोई व्यंजन मुख से निकलता है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण, कम हवा के साथ। वहीं अधिक हवा के साथ तो महाप्राण। अमृत हम जानते हैं अमृत का विलोम है विष। आज्ञाकारी, जो आज्ञा माने, वहीं इसका विलोम है अनाज्ञाकारी। उत्थान, उत्थान यानी प्रगति करना, वहीं इसका विलोम है पतन। ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और वही धनात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और वही धनात्मक होता है पॉजिटिव। ठीक है, आज के पर्यायवाची में देखते हैं हम उपज। उपज यानी पैदावार जो भी होती है खेत में वो उपज। कृषिफल, पैदावार, फसल और उत्पादन। वहीं ऊंट के पर्यायवाची हम देखेंगे, एक तो उष्ट्र, वहीं क्रमेलक। क्रमेलक मतलब रेगिस्तान में जो भी जानवर होते हैं उन्हें हम क्रमेलक कहते हैं, यानी जो बोझ होते हैं वो रेगिस्तान के जानवर क्रमेलक। महाग्रीव, यानी ग्रीव यानी गर्दन, जिसकी गर्दन लंबी हो उसे हम क्या कहते हैं? महाग्रीव यानी ऊंट। जिराफ का भी पर्यायवाची होता है महाग्रीव। लंबोष्ट, यानी जिसके होठ लंबे हो उसे हम क्या कहते हैं? लंबोष्ट यानी ऊंट। ओठ के पर्यायवाची हम देखेंगे उधर, अधरोष्ट, ओष्ट यानी होठ, लंब और होठ। तो ओठ के पर्यायवाची क्या हो गए? उधर, उधरोष्ट, ओष्ट, लब और होठ। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के पर्यायवाची देखेंगे हम धन संपत्ति, वैभव, संपत्ता और समृद्धि। एकत्र, एकत्र यानी इकट्ठा होना, एक मुश्त होना, जमा होना। पूंजीभूत यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। संकलित, इकट्ठा करना, संग्रहित करना, संचित करना और समवेत करना। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली में देखते हैं हम ओनस। ओनस का सीधा सा मतलब होता है कोई भार, ये कोई लाइबिलिटी, कोई दायित्व होता है, तो उसे हम पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं? ओनस। वहीं रिटेन, रिटेन मतलब किसी को रोक लेना, प्रतिबंधित करना या प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट यानी रिट्रेन करना। ठीक है, रिटेन रोक लेना, प्रतिबंधित करना, प्रोहिबिट करना। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, कोई चीज़ निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब्ड। रिन्यूअल यानी रीन्यूअल, वापस से नया करना, नवीनीकरण। ठीक है, और स्लम का सीधा सा मतलब होता है गंदी बस्ती। ठीक है, धन्यवाद।